सो गाइज आज का एपिसोड काफी इंटरेस्टिंग था। बहुत 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 मच नीडेड था ये विवियन के लिए। आज विवियन की वाइफ आई थी, उन्होंने बहुत सारी चीजें हमें बताई। हमें भी पता चला एज अ ऑडियंस कि विवियन की और भी साइड्स हैं जो हम देख ही नहीं पा रहे। उनकी वाइफ तक को लग रहा है इवन कि मुझे भी ऐसा फील हो रहा है कभी कभी कौन विवियन है। उन्होंने इतनी सारी चीजें विवियन को समझाई। काफी इंटरेस्टिंग पार्ट गाइज, मजा आया आज देखने के बाद में। अब हमें एक नया विवियन देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। उसके बाद में मम्मी आई थी रजत दलाल की, उन्होंने अपने बेटे को भाई सतर्क करने के लिए बोला है किन किन लोगों से कैसे रहना है और कैसे वो शब्दों को घुमा फिरा कर लोग इस्तेमाल करते हैं रजत के खिलाफ। ये भी सब चीजें मिली, ठीक है। फ्रस्ट्रेशन टास्क आया, घंटी टास्क था, तो आज ये सब चीजें हुई हैं टास्क में। और एलिमिनेशन आपको पता ही है, जैसे कि बग्गा जी घर से बेघर हो चुके हैं। हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज मी योर होस्ट एंड दोस्त नशरा मिर्जा। तो सबसे पहले स्टार्ट हुआ, लाइट नोट पर स्टार्ट होता है। आपको पता थोड़ी फन वन हुआ। सिर्फ तुम के बेटे बने ईशा और विवियन के बेटे बने ये कर अविनाश मिश्रा, चाहत पांडे उनकी बहू वगैरह। तो लाइट नोट पे स्टार्ट होता है एपिसोड हमेशा। तो एक फिर जो एक टास्क हुआ कि फ्यूचर बॉल, मतलब फ्यूचर में आप फ्यूचर बॉल था कि जिसके पास ये बॉल रुकेगा, म्यूजिक चलेगा, जिसके पास भी बॉल रुकेगा। सलमान सर एक क्वेश्चन पूछेंगे और उसका आंसर दे रहा है जिसके पास भी रुकेगा। तो करण के पास बॉल रुका था पहले राउंड में और सलमान सर का क्वेश्चन था रजत बाहर जाकर किससे माफी मांगेगा, मतलब माफी मंगवाएगा, सॉरी मंगवाएगा, मांगेगा नहीं। तो करण ने कहा खुद से ही माफी मांगेगा शीशे में देख के, क्योंकि इसकी हरकतें ही ऐसी हैं, जितना इसने किया है घर में, तो ये खुद से ही माफी मांगेगा। मे बी रजत को बाहर जाने के बाद में कुछ चीजों मैं इतना नहीं करणवीर से एग्री नहीं करती हूँ कि वो खुद से माफी मांगेगा। यस, जो उसने फिजिकल फाइट पिक करे हैं उसके लिए वो जरूर अपने मन में सोचेगा कि यस, ये मैं यहाँ पे थोड़ा लाइट रह सकता था, शायद से मैं यहाँ पे ये नहीं करता तो मैं और अच्छा जा सकता था गेम में, ठीक है। और भी ज्यादा ऑडियंस का प्यार मिल सकता था। जो बिग बॉस की न्यूट्रल ऑडियंस है, जो मे बी जो लोग ऐसी फाइट्स वगैरह को पसंद करते होंगे वो लोग उसको पसंद कर रहे होंगे, बट कुछ लोगों को नहीं चाहिए होता भाई ये सब फाइट्स वगैरह। तो माफी तो नहीं मांगेगा खुद को मिरर में देख के, बट यस हाँ, एक रियलाइज तो करेगा कि यस, मुझे थोड़ी सी फिजिकल फाइट पिक नहीं करनी चाहिए थी। जैसे कि उसने विवियन के साथ जबरदस्ती करी थी, अविनाश के साथ कई बार जबरदस्ती करी है, दिग्विजय के साथ भी नहीं करना चाहिए था। गाली जो दिग्विजय के शब्द बहुत गंदे थे फाइट में, लेकिन भाई फिजिकल फाइट पिक नहीं कर सकते। लेकिन करणवीर कोई और से ही टेंट्रम पे सोच रहा है, वो बस उसके खुद के लगी है अपनी गलती से, लेकिन वो रजत पे डाले जा रहा है, रजत पे डाले जा रहा है। नैरेटिव सेट करना करणवीर मेहरा की एक हॉबी है गाइस। मैं कहूंगी करणवीर मेहरा के पास में, करणवीर मेहरा की हॉबी है कि किसी के बारे में कैसे गलत नैरेटिव सेट करने हैं, और वो बार बार कहीं ना कहीं दिमाग में वो फीड करवा ही देता है, ठीक है। तो वो मे भी उसका प्लस पॉइंट है। जो लोग स्ट्रांग माइंडेड होंगे उनके माइंड में नहीं आएगी वो बात जो वो जबरदस्ती फीड करने की कोशिश करता है। बट कुछ लोग होते हैं कि ठीक है आ जाते हैं बहलाने फुसलाने में, तो उन्हें नहीं समझ में आएगा कि करणवीर का मोटिव क्या है, वो नैरेटिव सेट कर रहा है। फिर एक बॉल रुका अविनाश के पास, जब वो म्यूजिक चला तो उसमें आता फ्यूचर में विवियन करण फुटबॉल ग्राउंड पर मिलेंगे और क्या बातें करेंगे। तो अविनाश इस चीज से ऑब्सेस्ड हो चुका है, करण विवियन करण विवियन करण विवियन बोले बार बार। अरे भाई हमने सुन लिया कि तुम ये सोचते हो कि हाँ तुम ही समझ के तुम ही सबसे बड़े गेमर हो। इतना क्या, बार बोर हो गए भाई। 3-4 जिस दिन से नॉमिनेट किया भाई इस बंदे ने पका दिया है, लेकिन असली रीजन ये है ही नहीं। इस बंदे को इनसिक्योरिटी लग रही है बहुत 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 ज्यादा, ठीक है। विवियन से बार खुद भी बोलता है भाई कहीं नहीं जाने वाले, भाई कहीं नहीं जाने वाले हैं, यानी कि पता है नहीं जाएगा कहीं पे भी, बहुत स्ट्रांग है। तो चलो भाई अब इन्हीं को टारगेट बना लो, इन्हीं जिसके कंधे पे रख के चढ़े पैर, और आज उसी को दिखा रहे हैं दांत अपने, ठीक है। तो आपने एक कहावत, नहीं शेर है शायद से, ये कहावत है गाइस, मुझे कंफर्म भी नहीं है इतना पक्का, कि जब अपनों में ही गद्दार पैदा हो जाएं तो बड़ी से बड़ी जंग शेर हार जाया करता है कुत्तों से भी। तो ये तो आपने सुना ही होगा। तो वही वाला हाल विवेन के साथ में हो रहा है, जब अपनों में ही गद्दार हैं तो वो बाकी जंग वो कैसे जीतेगा। तो ये पूछा तो उसने बोला कि हाँ ये लोग हाथ मिलाएंगे और फिर बोलेंगे कि देखा हमने कैसे करणवीर वर्सेस विवियन चलाया। उसका वही बोरिंग सा एक लाइन है जो थोपता रहता है वो, उसने ये बोला। फिर आया एक घंटी बजाने का टास्क, कि घंटी आप किसकी बजाना चाहोगे। विवियन ने घंटी बजाई दिग्विजय की, कि भाई तू एक ही कहानी हमें सुनाता रहेगा, इसकी कशिश वाली जो है उसको खत्म कर
और बाकी में वो एक ही टारगेट पकड़ता है, एक ही स्टोरी बताता रहता है, एक साइड की स्टोरी बताता रहता है, इसको खत्म कर, अब वेकअप, अब आगे बढ़ जाओ, इस चीज से बाहर निकलो, अब आगे बढ़ जाओ। और चाहत पांडे की भी घंटी बजाई विवियन ने कि देखो तुम ना क्या करती हो, अब आगे बढ़ो। 3 टारगेट थे आपके, सबसे पहले अविनाश, विवियन और अब रजत भी हो गया, प्लीज कुछ और गेम दिखाओ, इससे आपको आगे बढ़ना चाहिए। सारा ने करणवीर की बजाई थी घंटी कि जैसे जबरदस्ती का मुझे भड़काने की कोशिश करता है, सोचता है मैं डिमोटिवेट हो जाऊंगी कि विवियन ने तेरे हस्बैंड को निकाला था और विवियन ने क्या कहते हैं वहां पे तेरा नाम लिया था कन्फेशन रूम में। तो देखो सारा ने भी एक्सेप्ट कर लिया, सारा ने इस चीज को इस तरीके से लिया कि ये मुझे डिमोटिवेट कर रहा है गेम में, कि मैं स्लो हो जाऊंगी, मैं कॉर्नर में हो जाऊंगी, तो उसने ये बोला। ठीक है, दूसरी बात, लेकिन आपको यहाँ पे एक चीज दिखी कि वो विवियन के बारे में कितने नैरेटिव सेट करना चाहता है करणवीर मेहरा, कितना ज्यादा, मतलब जबरदस्ती का, बस ऑडियंस के, उसको मालूम है भाई 180-200 जितने भी कैमरे लगे हुए हैं वहां पे कि कैमरा चल रहा है, कोई ना कोई कैमरा कैप्चर कर ही रहा होगा, तो बस विवियन के बारे में कैसे मुझे विवियन को बुरा दिखाना है, कैसे उसके बारे में नैरेटिव सेट करने, वो बहुत अच्छे से जानता है। वो सारा को डिमोटिवेट नहीं कर रहा, उसे मालूम है मेरा कंपटीशन विवियन है, सारा वारा मेरा कंपटीशन नहीं है। तो सारा को सिर्फ वो कह वो सारा से रहा है, लेकिन कहना वो ऑडियंस से चाह रहा है कि ये ऐसे करता है, ये ऐसा है, जबरदस्ती उसके बारे में। ठीक है, तो हमें उसकी चाल बहुत अच्छे से समझ में आती है करणवीर की। रजत ने किया दिग को और करण को, यानी कि दिग्विजय और करण को। करण के लिए ये बोला कि भाई जाग जाओ, पहले तुम बोलते हो मैं लड़कियों के लिए सुन नहीं सकता हूँ, फिर तुम लड़कियों का ही, मतलब सुबह में बोलते हो कि लड़कियों का ही सिर भी टूटे मुझे फर्क नहीं पड़ता। तो इनके स्टेटमेंट चेंज होते रहते हैं, इन्हें भी जाग जाना चाहिए, जो कि रजत ने बिल्कुल सही बोला। एक टाइम पे आप लड़कियों के लिए लड़ रहे थे, एक टाइम पे आप सिर फोड़ने की बातें कर रहे हैं, गलती से आपके लगी है, आपके खुद के चोट आपकी गलती की वजह से लगी है, रजत की वजह से नहीं लगी है वो। और दिग्विजय को यही बोला कि दिग्विजय मुझे गुंडा वगैरह ये सब बोलता रहता है कि बाहर हाथ लगाएगा तो मतलब मैं तुझे बता दूंगा, कॉलर पकड़ लूंगा, तो ये सब चीजें खत्म करो। रजत का यहाँ पे थोड़ा सा वो आ गया, एक थ्रेट वाला वो होता है ना कि बाहर की बाहर देखेंगे, ऐसी चीजें मत करो जो भारी पड़ जाए फ्यूचर में, ऐसी चीजें मत बोलो, छोटी छोटी चीजें भी कभी भारी पड़ जाती हैं। रजत को मे बी ये अपने अंदर इंप्रूवमेंट लाना चाहिए। और सलमान सर ने कितना शुरू में बोला था कि रजत भी अब इस इंडस्ट्री का पार्ट है, रजत तुम्हें इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी मिल चुकी है भाई, छोड़ो ये सब चीजें, इनमें रखा क्या है, खत्म करो, अब आगे बढ़ो, इतना काम मिलेगा, कलर्स का फेस बन चुके हो, कलर्स पे काम कर चुके हो, काम ही कर रहे हो ना, कलर्स पे काम कर चुके हो, अब ब्रांड्स आएंगे, अच्छी अच्छी चीजें, जितना अच्छा काम करोगे उतना अच्छी चीजें होंगी, छोड़ो अब इन सब घटिया गर्दियों को यार, की बाहर की लड़ाई दंगे। ठीक है, दिग्विजय ने रजत की घंटी बजाई और शिल्पा जी की घंटी बजाई। उसने कहा कि मतलब ये लड़ाई वड़ाई करना अब ये इरिटेटिंग हो गया है, धमकियां इरिटेटिंग हो गई। भाई रजत से रिलेटेड कोई बात होती, सिर्फ धमकी 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 ये होता। और शिल्पा जी को भी कि अब पहले बहुत चल रही, आप कभी चुमके और श्रुतिका के बीच में बोलनी, कभी करण विवियन के बीच में बोलनी, अब अपना पॉइंट ऑफ व्यू देने का टाइम आ चुका है, अब आप पॉइंट ऑफ व्यू दीजिए। जो कि दिग्विजय से मैं थोड़ा एग्री भी करती हूँ कि हाँ भैया शिल्पा जी पॉइंट ऑफ व्यू की जरूरत है, अब तो आप 10 वीक तक तो चली गई, अब तो बोलो कुछ। ठीक है, अब तो थोड़ी दुश्मनियां पालो घर में अपनी। बग्गा जी ने दिग्विजय को और करण की घंटी बजाई थी कि करण को बहुत ज़्यादा पर्सनल अटैक करता है, बहुत ज़्यादा पर्सनल बोलता है। मैं बोलना चाहूँगा कि हाई टाइम है कि जो पसंद नहीं आता लोगों को, पर्सनल लड़ाई करने से कोई फ़ायदा नहीं। और गाइस एक उसने रजत के बारे में एक चीज़ बोली थी, वो मुझे बहुत 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 बुरी लगी थी, मैं आपको बताऊंगी करण ने जो बोला था। ठीक, चुम ने रजत की घंटी बजाई थी कि समीकरण वाला रजत अच्छा नहीं लग रहा। जो बाहर से स्टेटमेंट जाते हैं, मतलब ये लोग मुझे लगता है थोड़े से दिमाग इनका थोड़ा, यस फीडबैक लेनी चाहिए कहीं ना कहीं कि समीकरण वाला रजत ज्यादा अच्छा नहीं लग रहा, यू टर्न वाला रजत ज्यादा अच्छा लग रहा है। आप एक बात, कोई सेंस है इस बात में? अभी इंसान 2 मिनट पहले कुछ बोल रहा है और फिर 10 मिनट बाद पलट रहा है, उस इंसान को कौन पसंद करेगा? उसके तो कोई रिस्पेक्ट भी नहीं कर सकता यार कि ये तो ऐसे ही पलटता रहता। समीकरण एटलीस्ट वो ग्रुप बना देता है, अच्छी बात है। हमें तो समीकरण वाला रजत पसंद है कि उसे टास्क की जब जरूरत होती है वो 1 सेकंड में गैदर कर लेता है लोगों को, 1 सेकंड में इकट्ठा कर देता है अपने लिए, 1 मिनट में उसके लिए भीड़ आ जाती है, तो वो अच्छा है ना रजत। यूटर्न वाला रजत कैसे अच्छा हो जाएगा? चुम पता नहीं कैसे बेवकूफ वाला रीजन दे रही थी यार, पर उसका माइंड है, वो कुछ भी बोल सकती है। करण ने बोला रजत को, रजत की घंटी बजाई, विवेन की घंटी बजाई, सारा की घंटी बजाई, ईडन की घंटी बजाई, चुम की घंटी बजाई। सारा की ये बोला कि करण रजत में तुम्हारा दिमाग है, रजत जो कहता है तुम वही करती हो, तुम थोड़ा अपना दिमाग भी लगाओ। लेकिन सारा भाई अब बोल रही है, अब सारा कर रही है, सारा रजत का नहीं बोल रही लेकिन अब वो कर रही है। ठीक है, रजत की घंटी बजाई
कि बहुत ज़्यादा मतलब वो मेरे टास्क में लगी है और हमेशा फिजिकल फाइट पिक करता है ये। अब मैं चौड़े में बोल रहा हूँ, अब मैं खड़ा हूँ, आजा, ये है वो है, मतलब पता नहीं, मुझे ऐसा लगा करणवीर रजत को उकसाने की कोशिश कर रहा है और वो उस चीज का फायदा उठा रहा है जो फराह खान ने बोला था कि रजत, बाद में रजत ने भी बोला है लेकिन पहले करणवीर ने उस चीज को, फाइट को पिक करा है, वहां पे घंटी बजाते हैं कि रजत, तू अगर तूने कुछ भी फाइट करी तो तू आउट हो जाएगा, तुझे आउट कर दिया जाएगा। मुझे लग रहा है करणवीर उस चीज को उकसाने की कोशिश कर, और उसने एक्सेप्ट भी करा इसी में बोलते हुए कि मैं तो तुझे उकसाऊंगा, तू मत उकस। बट आप जबरदस्ती जबरदस्ती फिर मेडल की बात भी कर रहा है, तू 14 मेडल लेकर, तू मेडल जीता हुआ है, द ग्रेट खली भी आया था शो में, तो उससे बड़ा तो नहीं है ना, उससे बड़ा, उससे ज्यादा तो नहीं हो जाएगा। आप फाइट पिक मत कर, फिजिकल फाइट पिक मत कर, बहुत सही बोल रहे हो, लेकिन जिस चीज में आप बोल रहे हो, आपके जो चोट लगी है कि देख मैंने एग्जांपल सेट कर दिया, तू चुम के लग सकती थी, तू भी भागता, चुम भी भागती, मैं चुम को बचाने के लिए कूदा था, बट आपकी खुद की गलती की वजह से लगी। आप रजत को ग्रैब कर रहे थे, उसने कब मारा आपको? रजत ने जो गलतियां करी हैं वो करी हैं, बहुत गलत हैं, और थ्रेट जो वो करता है ना वो बहुत गलत करता है। बट गाइस इस वाले टास्क में जो ये फोटो बचा, नॉमिनेशन वाला टास्क, नॉमिनेशन से सेव करने वाला टास्क था, उसमें रजत की 1%, आधा % गलती नहीं थी। करणवीर खुद से कूदा था, वो जबरदस्ती उस चीज पर अपनी गलती को रजत पर डाले जा रहा, डाले जा रहा, डाले जा रहा है। क्या बात हुई कि मैं देख लूंगा, मैं वो कर दूंगा, पहले पूरा ज्यादा करण ने बोला, उसके बाद में रजत ने भी बोला, तो और एक कौनी के बारे में बोला था उसका कि मुझे भी बहुत अच्छे से पता है, कौनी में लगी हुई है, 1 मिनट में कौनी खींच दूंगा, हो जाएगा। भाई तुम पर्सनल अटैक क्यों कर रहे हो? आपके पैरों में भी लगी हुई है शायद, फिर तो आपका भी एक्सीडेंट हुआ था, अगर एक्सीडेंट उसका हुआ हुआ तो एक्सीडेंट आपका भी हुआ हुआ है, आप पर्सनल अटैक करे जा रहे हो। बग्गा जी ने यही बोला कि ये पर्सनल अटैक बहुत ज्यादा करता है, आप बार 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 पर्सनल अटैक कर रहे हो यार, बहुत ही चीप लगता है। करणवीर की चीप हरकतें जो है, छोटी छोटी जो हरकतें करता है वो बहुत गंदी लगती हैं, बहुत से भी ज्यादा बहुत गंदी लगती हैं। कि आप उसके उसके हाथ में लगी, उसने कहा था कि मेरे लग जाए, और ऊपर वाला ना किसी को इतने बुरे दिन दिखाए, ठीक है, सबको अपने सबको सेफ रखे, उसके लग गई है, ठीक है, आप उसका नाजायज फायदा उठाए, बोले जा रहे हो, बोले जा रहे हो, बोले जा रहे हो, ये क्या तरीका हुआ भाई? बहुत ही गलत है करण का ये तरीका, ठीक है। उसके बाद में पर रजत भी उससे कम नहीं, रजत बोला कि ठीक है, औकात ना हो तो बोलना नहीं चाहिए, ठीक है, परमिशन दिलवा दो, लीगल लगाओ, मैं अभी बता दूंगा। रजत इतना समझा दे रहे थे, रजत छोड़ो वो बात है, वो तुम्हें उकसा रहा है और तुम उकसे रहे हो, वो तो कोशिश करेगा ना आपके जितने भी ज्यादा, उसकी आदत है, ये उसका नेचर है, यही है करणवीर मेहरा, जबरदस्ती आपको लड़ाई पिक करने के लिए, आपको पोक करने के लिए, आपको किसी भी तरीके से इस रेस से बाहर, वो बंदा जिस दिन से आया वो चाहता है कि फिजिकल फाइट हो किसी में आपस में और वो शो से निकल जाए। उसको कंपटीशन अपना इस तरीके से कम कराना है, उसको कंपटीशन ऐसे नहीं कि मैं गेम इतना अच्छा खेलूंगा कि मेरे आगे कोई टिक ही नहीं पाएगा, नहीं, उसको कंपटीशन इस तरीके से, उसको लूप होल से कंपटीशन कम कराना है। तो लेकिन तुम क्यों क्या बोलते हैं यार, वो उकसा रहा है, आप क्यों उकस रहे हो, जो भी है यार एग्जैक्ट वर्ड इसका। रजत की गलती है, रजत उकस अरे यार, रजत प्रवोक हो जाता है बहुत जल्दी से, फिर वो यही बोल रहा है कि तू प्रवोक मत हो, मैं तो प्रवोक करूंगा, और वो प्रवोक ही कर रहा है उसको कि फिजिकल फाइट पिक करे। बस उसने फराह खान की बात पकड़ ली है कि निकाल देंगे तुझे, वो सोच रहा है कि बस ये फिजिकल फाइट पिक करे और ये आउट हो जाएगा घर से, लास्ट वार्निंग मिली हुई है इसको, और वो भाई प्रवोक हो रहा है। रजत को थोड़ा सा यहाँ पे बुद्धि लगाने की जरूरत है। विवियन की घंटी ये बजाई कि जब तू मुझे दोस्त समझता है तो तू मेरे पास आया क्यों नहीं बात करने के लिए, लॉस्ट वाला जब तू ऐसा फील कर रहा था। करणवीर मेहरा, आप हर किसी के मतलब वीक पॉइंट्स का फायदा उठाते हैं। रजत ने आपको एक इमोशनल मोमेंट भी बताया होगा, मे भी उसको मजा तो नहीं आ रहा होगा मेरी कौन टूटी भी बताने में, कुछ होगा उसका, वो फील कर रहा हो, उसने बता दिया होगा मेरी कौन। आप कितना उस चीज को निल्लाते हो बार 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 बार, उसकी कौन टूटी हुई, अभी विवेन बोल दे तो आप उसे पकड़ लोगे, तो कोई क्यों ही आएगा, ठीक है। वो तो उसने ऑन द स्पॉट बात चल रही थी आपकी और विवेन की, तो उसने वो बता दिया कि हाँ चलो ठीक है, मतलब मैं इसलिए लॉस्ट फील कर रहा था, जब तू सलमान सर बोल रहे तो तू एग्री कर रहा था कि मैं लॉस्ट फील कर रहा हूँ, और वैसे तुम लोगों से सबसे मेरी बातें होती, तो तुम लोग फिर मुझसे बोलते क्यों नहीं आके, कुछ भी मेरे डिसीजन से क्यों एग्री कर जाते हो। फिर जब उसका अपोजिट बताया जाता है वीकेंड पे, तब आप उससे भी एग्री कर रहे होते हो, तो आपका स्टैंड किधर है मुझे समझ ही नहीं आ रहा। यस, मैं लॉस्ट फील कर, मुझे याद आ रही थी अपनी फैमिली, तब जाके उसने आपसे बोला है, आपको क्यों बताएगा।
अविनाश ने चाहत और दिग्विजय का। ईडन ने विवियन की घंटी बजाई कि मैं इनकी इज्जत करती हूँ, बट जिस तरीके से इन्होंने मेरा सपोर्ट नहीं करा टास्क में। ईडन वो अपनी दोस्ती निभा रहा था और वो बहुत ही गलत दोस्तियां निभा रहा था, जो उसकी दोस्त वो है भी नहीं। ठीक है, बग्गा जी के लिए कर रहा था वो, उसको बुरा लग रहा था कि बग्गा जी बस जाए, लेकिन सस्ता मास्टरमाइंड कहूंगी मैं अविनाश मिश्रा, उनका दिमाग नहीं लगा उनसे, उन्होंने करणवीर को सेव कर लिया और बग्गा जी को निकलवा दिया। ठीक है, तो उसने यही चीज बोला, यही विवेन ने बहुत अच्छे से कहा कि इन लोगों का स्टैंड किधर है, मुझे यही समझ में नहीं आता। ऐसा जब मैं बोलता हूँ तो मुझसे भी एग्री करते हैं, जब वीकेंड के बारे में मेरे लिए अगेंस्ट चीजें बोली जाती है तो उससे भी एग्री करते हैं, तो इन लोगों का स्टैंड किधर है। बहुत अच्छा सवाल था ये। कशिश ने दिग्विजय, गाइस फिर बहुत सारे लोगों ने मतलब मैं क्या, बाकी तो सब ऐसे ही थे, सबके रीजंस थोड़े से। श्रुतिका ने यामिनी और विवियन को, यामिनी और श्रुतिका का थोड़ा पंगा चल रहा है तो उसने इस वजह से और विवियन को बोला कि जब तुम्हें फील बैड हो रहा है, आपके दोस्त ने आपको नॉमिनेट किया, आपको बोलना चाहिए। ठीक है, तो आप उस चीज को बताओ। मुझे श्रुतिका का यहाँ पर रीजन बहुत अच्छा लगा, लेकिन विवियन का रीजन भी बहुत अच्छा लगा। विवियन बहुत अच्छा बोला कि अगर आपको हर्ट हुआ है, आपके दोस्त ने आपको नॉमिनेट किया, तो आप बोल क्यों नहीं रहे। लेकिन विवियन ने बहुत अच्छा बोला कि जो मुझे बोलना चाहिए था मैंने अपने दोस्त से बोल दिया, मैं सबके सामने थोड़ी बोलूंगा, वो ऐसा फ्रेंड नहीं है तो सबके सामने बोलेगा। तो ये भी बहुत अच्छा था। फिर आया फ्रस्ट्रेशन निकालने वाला, वो उसको खड़ा करना था, गोल गोल घूमता, उसके चक्कर आ रहे थे। तो सबसे ज्यादा जो फ्रस्ट्रेशन निकालने की बात थी, दिग्विजय ने रजत को बुलाया, भग्गा ने करण को बुलाया, श्रुतिका ने रजत को बुलाया, चुम ने रजत को बुलाया, शिल्पा ने रजत को बुलाया। ठीक है, और जो दिग्विजय वो कह रहा है बहुत हो गया तेरी ये धमकियां धुमकियां गुंडागर्दी, बहुत इरिटेटिंग हो गई, अब तू इसे खत्म कर दे। बग्गा जी ने करण को बोला कि बहुत ज्यादा पर्सनल अटैक करते हैं, बिलो द बेल्ट जाते हैं, जो कि मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। मतलब आप किसको, आपकी फ्रस्ट्रेशन किस पे है, आप किसका रास्ता और वो मतलब कठिन बनाने वाले हो आने वाले 5-6 हफ्तों में। तो बहुत ज्यादा बिलो द बेल्ट जाते हैं, तो मुझे करणवीर बिल्कुल पसंद नहीं। श्रुतिका ने रजत को बोला कि समीकरण, अब मुझे मेरी इसकी जो समीकरण है ना वो मुझे बहुत इरिटेटिंग लगने लगी, बहुत इरिटेट कर दिया है इसके समीकरण ने, कभी चाहत के साथ होता है फिर लड़ता है उसी से, मतलब एक तरफ नहीं है। और चुम ने बोला समीकरण पसंद नहीं है, पलटू रजत पसंद था, बट हमें भैया समीकरण वाला रजत पसंद है, पलटू रजत कौन पसंद करेगा। शिल्पा ने रजत को ही बोला। विवियन ने करण को बोला, और विवियन ने बोला कि जब तुझे खाना चाहिए होता है तू मेरे पास आता है। मतलब मैं इस आदमी को समझ नहीं पाऊँ, इतने तो किसी लड़की के मूड स्विंग्स नहीं होते हैं जितने इस आदमी के मूड स्विंग्स होते हैं। इस बात पे सलमान सर सब हंसने भी लगे कि मैं इसे समझ, इसके इतना मूड स्विंग होता, कभी कोने में अकेला बैठा हुआ मिल जाएगा, कभी मेरे पास आ जाएगा, कभी मेरे बारे में बोलता हुआ नजर आए, कभी कुछ मतलब ऐसा इतना मूड स्विंग होता है। अब तू मुझे फाइनली बता ही दे, ये जब तक नौरैन नहीं आई है उनकी वाइफ तब तक की बात हो रही है, तो मुझे फाइनली बता, तू मेरा दोस्त है या नहीं, कौन है तू, मेरा दोस्त है दुश्मन है, फैनिमी है कि ना दोस्त है ना दुश्मन है, क्या है मतलब। तो करणवीर ने बोला कि तू मेरा दोस्त है, बट करणवीर बार बार बोलता रहता तू मेरा कोई दोस्त नहीं, मैं तो उसे जानता भी नहीं ढंग से, मेरा दोस्त नहीं। आपने क्यों बोला विवेन के सामने कि आप उसके दोस्त हैं, आप तो उसे एक्सेप्ट ही नहीं करते हैं दोस्त है, तो आपने बोला क्यों उसे, उसके मुंह पे बोलो ना कि मैं आपका दोस्त नहीं हूं, प्लीज कट ऑफ दिस रिलेशनशिप, ये नहीं है कोई रिश्ता, कोई दोस्ती नहीं है, इसे काटो भैया। लेकिन उन्होंने बोला कि मैं दोस्त हूं, यही तो विवेन को ये सब चीजें कंफ्यूज कर देती हैं। फिर उड़ती उड़ती आएगी कि विवेन के बारे में कुछ बोल रहा है, करण भी क्लियर नहीं करता चीजों को। ईशा ने दिग्विजय को, अविनाश ने श्रुतिका को, ईडन ने करण को, सारा ने करण को, कशिश ने श्रुतिका को, करण ने रजत को, यामिनी ने श्रुतिका को और रजत ने करण को। इन सबको फ्रस्ट्रेशन निकाली कि हम सबसे ज्यादा जो नाम आए वो श्रुतिका, करण और रजत के आए कि इनका रास्ता हम कठिन बनाने वाले हैं आने वाले टाइम में। फिर गाइज हुआ एलिमिनेशन। अब आती है फाइनल बातें, उसमें एंट्री होती है। हाँ, फिर विवियन ने अविनाश और ईशा के पास बैठे हुए नजर आए विवियन, और विवियन ने बोला कि सबसे पहले तो मैं लॉजिक की बात क्यों करता हूँ, मैं इस वजह से करता हूँ कि मैं पहले अपने अंदर देखता हूँ। अब मैं सबसे पहले अपने अंदर देखूंगा क्या परेशानी है, क्या कमियां हैं, क्या किन चीजों मुझे बोलना चाहिए, अंदर में अपने साथ बैठूंगा, अपने से ही देखूंगा कि क्या गलतियां हैं। तो अविनाश ने हाँ हाँ भाई हाँ, वो पूरा मक्खन लगा रहा था, हाँ भाई अरे विवियन बोला कि अब गोल करने ही पड़ेंगे, सोचना नहीं पड़ेगा, गोल करना पड़ेगा भाई, मेरे से तो फुटबॉल में भी नहीं करता, तो मैं बिग बॉस में क्यों कर रहा हूँ, ये विवेन बोलते हुए नजर आया। तो अविनाश में भाई दोनों फ्रंट फुट पे खेलेंगे, दोनों गोल पे गोल करेंगे तो मजा आएगा भाई, तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है उसको, तुम तो दूर ही रहो उससे, तो बेहतर है। अविनाश के पास एक बेलीबिटा परफ्यूम आया का हैम्पर आया कि आप इसे कौन से दोस्त को गिफ्ट करना चाहोगे, तो विवेन को दिया।
आपने उसको बाबा जी का टुल्लू दे दिया है हाथ में कि लो गिफ्ट, और पीठ में खंजर मार दिया है। फिर एंट्री होती है, बिग बॉस बोलते हैं विवियन कन्फेशन रूम में आ जाइए। करणवीर का चेहरा देखने लायक था, क्योंकि करणवीर को कहीं ना कहीं चीजें समझ में आ रही थी कि यस अब इसको भी फीडअप करा जाएगा, मतलब इसको भी चीजें बताई जाएंगी। और जो मतलब ईशा थी, ईशा को भी समझ में आ गया था कि कोई आया है, क्योंकि ईशा के घर से भी आया था जब करणवीर और ईशा को मिला था स्पून फीडिंग थोड़ी सी। तो विवियन को जरूरत थी भाई, विवियन को स्पून फीडिंग नहीं है, विवियन को फीडबैक मिला है, इतने टाइम से उसे मिल ही नहीं रहा था भाई, 10 हफ्तों में। तो आज उसके वीकेंड के बाद उससे बात हुई है, ठीक है। अब उनकी वाइफ आई है, उन्होंने जो जितना स्ट्रांग लेडी है वो कितना स्ट्रेट फॉरवर्ड बोला है उन्होंने कि तुम क्या कर रहे हो यहाँ पर, ये मतलब तुम्हें यहाँ पे 2-3 महीने मिले हैं बस, तुम्हारा ये साइड। तो मैं भी सोच रही हूँ कि कौन है ये विवियन जो क्वेश्चन नहीं उठा रहा है अपने लिए, जो अपने लिए बोल नहीं पा रहा, अपना स्टैंड नहीं ले रहा है। बोलो, वोकल रहो चीजों को लेकर, फ्रंट फुट पर खेलो। एग्रेशन क्यों नहीं दिखा रहे हो, मैं दिखाओ ना। और ऐसा कैसे होगा किसी को गुस्सा नहीं आता होगा, आता होगा, ज्यादा नहीं आता हो, कभी कभी आता होगा, विवियन उसको कंट्रोल कर लेते हैं कि नहीं। और आप इमेज कॉन्शियस हो क्या, बाहर मैं सब संभाल लूंगी, तुम यहाँ पे देखो, अंदर पूरा फैंडम देख रहा है, सब देख रहे हैं। बहुत अच्छा बोला उन्होंने, बहुत अच्छा बोला। पहले तो उन्होंने ये सब चीजें बोली, ठीक है। और ये तुम प्लीज शिल्पा मत बन जाना, या तो ब्लैक को ब्लैक, व्हाइट को व्हाइट बोलो, जो गलत है गलत, सही को सही बोलो, फ्रंट फुट पे खेलो। आप मिस कर रहे हो, ओके, हम भी आपको बहुत मिस कर रहे हैं, लेकिन ट्रॉफी लेकर आनी है विवियन, कुछ ही टाइम बचा है। विवियन शो बनाओ इसको। बहुत अच्छे से समझाती हुई नजर आई वो अपने हस्बैंड को, बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से। मे बी इससे अच्छा फीडबैक उनके लिए हो ही नहीं सकता था। और उन्होंने बताया कि तुम करण को दोस्त 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 बोलते रहते हो, मेरा खून खोल जाता है, कितना सॉफ्ट कॉर्नर क्यों रखते हो। वो आपको दोस्त नहीं बोलता है, खत्म करो वो मैटर, नहीं बोलता वो आपको दोस्त बिल्कुल भी, ठीक है। इतना सॉफ्ट कॉर्नर रखने की कोई जरूरत नहीं, ये शो है, 2 महीने का 3 महीने का खत्म हो जाएगा, और इससे बड़ा अपॉर्चुनिटी नहीं मिल सकती है लाइफ में। यही तो वादा करके आए थे ना कि ट्रॉफी लेकर आओगे, जो आप कर रहे हो इससे आप ट्रॉफी ले आओगे क्या। विविन ने बोला नो। अविनाश जो है वो घर में रियल जो आपको दिख रहा है वो नहीं है। अगर उसको कुछ था उस ट्रायंगल में तो शिल्पा को नॉमिनेट करता, तुम्हें क्यों नॉमिनेट करा, लेकिन उसने तुम्हें नॉमिनेट करा, तुमने सवाल भी नहीं करा इस चीज पे। ईशा गेम में फोटो स्लो लेकर भागी थी, क्यों, उन लोगों ने सिर्फ सेकंड वीक से तुम्हारा इस्तेमाल किया है बहुत अच्छे से, ठीक है। तुम्हारे कंधे पे चढ़ के वो ऊपर पहुंचा है। और एग्जैक्टली गाइस ये करेक्ट है, अविनाश को तो पहले ही बहुत फटकार लग जानी लगती, वो तो विवियन के से थोड़ा थोड़ा पॉजिटिव दिखता था कि हमेशा इनको चुगली गैंग कहा जाता है बाहर। विवियन ने बोला कि हाँ हमेशा वो करण का बात करते रहते हैं, बहुत फ्रस्ट्रेटिंग लग जाता है, कि बस तो फिर भाई अपने टर्म्स पे जियो, तुम क्या कर रहे हो विवियन, तुम ऐसे हो क्या। उन्होंने खूब अच्छे से समझाया, बहुत अच्छे से समझाया। अपने लिए बोलो, अपने आप को प्यार करो, अपने लिए सोचो, बस अपने लिए, किसी के लिए मत सोचो कौन क्या कर रहा है। बहुत अच्छा लगा, बहुत बहुत अच्छी, बहुत ही ज्यादा अच्छा उनका जो कन्वर्सेशन था, बहुत अच्छा था, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड था गाइस, बहुत इंटरेस्टिंग था। विवियन को अब क्लियरिटी मिल ही गई होगी बहुत अच्छे से। और जो रजत की मम्मी थी उन्होंने बहुत अच्छे से अपना क्लियर ही कर दिया कि बेटा कुछ लोग हैं, तू उनसे सतर्क थे। करणवीर कैसे शब्दों को घुमा घुमा के बता रहा, जब तेरा इंटरव्यू हुआ था वहां पे कैसे इसने जो तेरी चीजें थी कि बता रहा अपने ग्रुप में आगे कि शर्मिंदा हैं घर वाले इसके। भाई उनकी मम्मी ने बोल दिया, मुंह तोड़ जवाब ले लो, उनकी मम्मी नहीं है शर्मिंदा, वो प्राउड करती हैं। तुम यही तो होता है ना, क्यों झूठे नैरेटिव सेट करना, किसी के लिए फैलाना। अब उनकी मम्मी आके कह के चली गई, अब तुम क्या हो, तुम अपने मुंह की खा के रह गए ना। तुम जबरदस्ती कितना झूठ बोलते हो रजत के बारे में, या किसी के भी बारे में, हर किसी के बारे में झूठा नैरेटिव सेट करने की आदत है। और दिग्विजय बोलता है कि ये गुंडा है और मेरी इमेज खराब होगी, मैं इसके साथ नहीं रहना चाहता हूँ। रजत ने बोला मैं उसको भाई बोलता हूँ, तो बोले हाँ भाई बोलो, बट अब वही है अच्छे से खेलो। उन्होंने भी रजत को समझाया अच्छे से खेलो, किसी को उंगली तुम करो मत, और जब कोई करे तो छोड़ो मत। अच्छा समझाया भैया उन्होंने भी। और अब विवियन और रजत दोनों को बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं विवियन के दिल में भी करण के लिए सॉफ्ट कॉर्नर, कहीं ना कहीं रजत के दिल में भी दिग्विजय के लिए सॉफ्ट कॉर्नर, अब दोनों क्लियर हो गए होंगे।
अविनाश के लिए भी क्लियर कर दिया कि उन लोगों ने सिर्फ तुम्हें इस्तेमाल किया है विवियन, और कुछ भी नहीं है। तुमने 2 बार उसको बचाया और उसने क्या करा, तुम्हें नॉमिनेट कर दिया। और एक दोनों के पास फिर जब टाइम आया बचाने के लिए, ना ईशा ने ना अविनाश ने तुम्हें बचाया भी नहीं। तो अपने लिए खेलो, किसी के लिए मत खेलो। और दूसरा, ईशा अविनाश रात में बात करते हुए अविनाश खुश हो रहा है, आपका रणवीर की तरह कॉन्फिडेंस आ गया उसमें, जैसे करणवीर को एक्स्ट्रा कॉन्फिडेंस लग रहा है ना अपने अंदर कि अब तो मैं ही हूँ, अब तो करणवीर मेरा शो ही है, ऐसे ही कॉन्फिडेंस अब उसको भी लग रहा है अपने अंदर। क्या नाम है उसका, अविनाश के अंदर। देखा सर ने कहा कि जैसे मैं तुम लोगों को प्रायोरिटाइज रखता हूँ, ऐसे मेरे लिए वो सब जगह है। जब आप बाहर आओगे आपको असलियत जब पता चलेगी कि कैसे आपने इतना गंदा और डर्टी प्ले करा था अपने दोस्त से। आप उसको अलग हो सकते थे ना आप उससे, कि भाई ठीक है मैं इमेज कॉन्शियस हो रहा हूँ, मैं अपने लिए मतलब इमेज कॉन्शियस इसलिए हो रहा हूँ कि मैं ओवर शेडो हो रहा हूँ आपकी वजह से, और मैं अपने लिए आया हूँ और आप एक बड़ी पर्सनैलिटी हैं, तो भाई लेट्स प्ले डिफरेंट बोल सकते थे ना। अपने रास्ते हम अलग अलग कर लेते हैं, अलग अलग खेलेंगे, बट आपने नहीं करा, आपने डायरेक्ट नॉमिनेट कर दिया। वो चीज तो बुरी दिखेगी बाहर और आप भी बुरे लगोगे। और गाइस मैं आपको बता दूं, जैस्मीन और रुबीना वाला केस आपको याद है, जैस्मीन को इतनी नेगेटिविटी मिली थी, इतनी नेगेटिविटी मिली थी, जो बंदी टॉप 5 में पहुंचने के लायक थी ना, लेकिन उसने रुबीना के साथ ऐसा दोस्ती वाला मतलब हो गया था, इन दोनों के बीच में प्रॉब्लम हुई थी कि बंदी टॉप 5 से पहले ही निकल गई थी जैस्मीन। तो ये जो बैक स्टैपिंग होती है ना दोस्ती में, लोग बहुत चिढ़ते हैं इस चीज से। और जिसमें कि आपने बैक स्टेप किया, आपकी कोई दुश्मनी नहीं हुई, दुश्मनी जब हो तब करो, कुछ हुआ ही नहीं है। विवियन आप इतना सॉफ्ट स्पोकन, अभी तक भी वो बंदा यार कितना इनोसेंट है, अभी तक भी वो बंदा ये सोच रहा था मेरी गलती थी, हाँ अविनाश ने मुझे कहा था। पर अविनाश कौन होता है आपके रिश्तों को तोड़वाने वाला? और मतलब दोस्त कैसा दोस्त है वो, मतलब आप उसकी मर्जी से चलोगे तो वो आपके साथ ओके रहेगा, और आप उसकी मर्जी से नहीं चलोगे तो वो आपको नॉमिनेट कर देगा। मतलब नॉमिनेशन मतलब एलिमिनेशन, घर से निकाल देगा वो आपको। तो ये कैसी दोस्ती है? आपकी दोस्ती की डेफिनेशन जबकि बिल्कुल डिफरेंट है कि अच्छाइयां बुराइयां जो भी होता है इंसान को पूरा एक्सेप्ट करना पड़ता है, लेकिन अविनाश आपको डोमिनेट करना चाह रहा है जबरदस्ती का। विवन इस भाई बहुत इनोसेंट इंसान है। उन्होंने बोला भी कि यस मैं बहुत जल्दी समझ लेती हूँ, मुझे मालूम है आपको प्रोसेस करने में आप थोड़ा स्लो हो, आप स्लो समझते हो चीज़ों को, बट बहुत अच्छे से ऑब्जर्व कर पाते हो। अब समझ जाओ बहुत हाई टाइम है। बड़ा इंटरेस्टिंग एपिसोड था गाइस, मजा आ गया। अब आपको विवियन कल से एक नया विवियन देखने के लिए मिलेगा।